अपना सब कुछ त्याग समर्पण किया, उन सभी महान भावों का अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनों, शिक्षित नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों। साथियों, अंबेडकर जयंती हम इसलिए मनाते हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। 1891 में बाबा साहब का जब भारत की धरती पर जन्म हुआ तो हम लोगों का जो है जीवन का सूरज उदय हुआ, और जिसके चलते हुए आज हम इस देश में जो समता मूलक समाज की स्थापना हुई, आज हमारे जो भी अधिकार मिले हैं। अंग्रेजों का शासन काल था उस समय, और अंग्रेजों के शासन काल में जिस तरीके से प्रधान जी ने अभी बताया कि बाबा साहब का जो त्याग और बलिदान है वो उनका कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के पास 4 बच्चे थे, उसमें से अंतिम बच्चा मर जाता है तो माता रमाबाई और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों ने कहा जो होना था हो गया, लाइए पैसा दीजिए, और कफन लाते हैं, बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं। बाबा साहब रोते हुए कहा अगर मेरे पास पैसा ही होता तो मैं अपने बच्चों का इलाज नहीं करवाया होता। उस समय उनके पास कफन के पैसे नहीं थे। आज जो लोग उनकी कुर्बानी को भूल गए, उनकी बातों को भूल गए, हम बाबा साहब का जय जयकार जरूर लगाते हैं साथियों, लेकिन उनके बताए हुए मिशन पर नहीं चल रहे हैं। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को हमको इस देश का मालिक बनाने के लिए, इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से जो वोट देने का अधिकार दिया, वो यह सोच कर दिया कि हमारे 85% के लोग इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। पहले था इस देश में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन 1950 के बाद राजा जो है बैलेट पेपर से पैदा होने लगा, लेकिन हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर हमारी मानसिकता में बदलाव आया होता, हम अपने समाज के लोगों को देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, किसी गांव की बात नहीं है, किसी जिले की बात नहीं है। हमारे लोग पैसे के भाव में अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। बच्चे पैसा के अभाव में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। इसका कारण है कि जब तक हम जागृत नहीं होंगे, एक नहीं होंगे। आज तक हमने अपने मत को क्या किया, जो बाबा साहब ने मत का अधिकार दिया था उसको हमने दान कर दिया, और दान की हुई चीज पर व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। भाइयों बहनों, जिस दिन हम अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना सीख जाएंगे, इस देश के मालिक बन जाएंगे। हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, लिख लो अपनी दीवारों पर, लिख लो अपनी दीवारों पर, थे देश के शासक तुम, हमें इस देश का मालिक बनना है। तो साथियों, इसी तरीके से बाबा साहब ने कहा, हे शूद्र आज सब जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। तुम शासक थे इस भारत के या यहाँ बताने आए हैं। हम नाग वंश, हम नंद वंश, हम मौर्य वंश विश्वकर्मा हैं, हम कश्यप वंश विभूषण हैं, हम काले बड़ सुधर्मा हैं, हम कोरी पासी वाल्मीकि, हम तेली कुर्मी नाई हैं, हम जोगी जाटो चर्मकार, हम धोबी और मुराई हैं, हम मूल निवासी भारत के बस यहाँ बताने आए हैं। हे शूद्र आज सब जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। साथियों, बाबा साहब तो नहीं रहे, लेकिन उनके शब्द आज भी हमारे दिल और दिमाग में गूंजना चाहिए। अगर हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो दर दर ठोकर खानी पड़ेगी। दूसरे के बाप को बाप कह देने से हमें किसी में हिस्सा नहीं मिल जाएगा। हिस्सा तो हमें अपने माँ बाप के ही उसमें मिलेगा। हमारे लोग अपने महापुरुषों का नाम 10 पीढ़ी नहीं जानते हैं। हमारा इतिहास जलाया जा रहा है। अगर जिस दिन हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमें कोई झुका नहीं पाएगा, डरा नहीं पाएगा। अरे 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की जिंदगी जियो, क्योंकि मरना तो, मौत तो अटल है, उससे कोई बच नहीं पाया है। लेकिन इतिहास भारत का लिखा जा रहा है। जिस दिन आप जाग जाओगे, आपको इस देश का मालिक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जो अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, जिसके पास 4 बच्चे हैं, 4 कमरा घर नहीं है, सरकार उसे कॉलोनी दे रही है। आज से नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा आवास मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और जो मिल रहा है उसमें भी देख लीजिए क्या स्थिति है हमारे समाज की। हमारे समाज के पास कुछ है नहीं, केवल वोट देने का अधिकार यही है, यही बचा है। और इसको बचा करके अगर अपने रहते नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ी हजारों साल, जब तालाब का पानी नहीं पीने देना जाता, कुएं का पानी नहीं पीने देते थे लोग, वस्त्र नहीं पहनने देते थे, भारत को माता क्यों कहा जाता है? भारत को माता क्यों कहा जाता है? विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, वो जवाब नहीं दे पाए।
ये जो भारतीय तिरंगा आप लोग देखते हैं लहराते हैं, ये भारतीय तिरंगा कोई सबसे ऊपर केसरिया रंग जो आप लोग देखते हैं ना, ये केसरिया रंग तथागत बुद्ध के शांति का प्रतीक है। और सफेद रंग बीच में जो ईसा मसीह का है, और हरा रंग मोहम्मद साहब का है। अनेकता में एकता का प्रतीक भारतीय तिरंगा हम ही लोगों का है। तथागत बुद्ध ने जब क्रांति किया तो अशोक सम्राट देश के पहले शासक हुए, और 10 पीढ़ी हम लोग इस देश में राज किए हैं। कई पीढ़ी? 10 पीढ़ी। अगर हम राजा थे तो प्रजा कैसे हो गए, सोचना चाहिए ना। दुख है, दुख का कारण है, इसका निवारण हम ही को करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम आपके परिवार से हैं, खून का रिश्ता है हमारा। हम 20 साल से 25 साल से आप लोगों की स्थिति, अपनी स्थिति देख रहे हैं। हम आपके बीच में हैं, आपके भाई हैं, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। अगर आप लोग हमारा साथ सहयोग करेंगे, जब तक इस शरीर में जान है, आज नहीं जब तक जिंदा रहेंगे, अपने समाज के लिए आवाज उठाते रहेंगे, और जो भी वो होगा हम लोग करने का काम करेंगे। और हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान। कोटेदार भैया हमें